बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मई 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब रवां साल के आखिरी तिमाही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC लीडर्स मीटिंग के कायदीन के इजलास की मेज़बानी करेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलुला में मुनक्कद होने वाले इजलास में सलामती और सियासत के मैदान में आलमी मुकालमे को उजागर किया जाएगा। इजलास की मेज़बानी का ऐलान अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में 5 मई से 7 मई के दरमियान मुनक्कद जो कायदीन के म्यूनिख इजलास के दौरान किया गया। इजलास में सऊदी अरब की नुमाइंदगी शहज़ादा अब्दुल्ला डॉक्टर बिन खालिद बिन सऊद अल कबीर ने की, जो वज़ारत ख़ारजा की पॉलिसी प्लानिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इजलास के दौरान शहज़ादा अब्दुल्ला ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बेंडेक फोंग से मुलाकात की, जिन्होंने इस अहम इजलास की मेज़बानी पर सऊदी अरब का शुक्रिया का इजहार किया है। एलॉन मस्क, ज़करबर्ग और दीगर अमरीकी सरमायाकार सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सरबराहान और सरमायाकार अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक दौरा करने वालों में एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, लैरी फेंक, सैम ऑल्टमैन और हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग के ओहदेदारान समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। अमरीकी सरमायाकार सऊदी ताजुर से मुलाकात करेंगे ताकि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया जा सके, जिनमें हवाई जहाज़ और गाड़ियों की सनत, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो करेंसी, जंगी साजो सामान और मालियाती शोबे शामिल हैं। अमरीकी सरमायाकार दौरे के दौरान कई शोबों में मुआहदे तय पाने की उम्मीद रखते हैं ताकि सऊदी अरब और अमरीका दोनों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके और इसके अलावा दोनों मुल्कों की इकॉनमी के लिए फ़ायदा होगा। यह दौरा सऊदी अरब की जानब से अपनी इकॉनमी को बढ़ाने और उसे आलमी सरमायाकारी और तजारत का मरकज़ बनाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जा करने, उभरते हुए शोबों को फ़रोग़ देने और बैरूनी सरमायाकारी को वसअत देने के लिए कोशा है। ये दौरा सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात का भी मज़हर है, जो कई दहाइयों पर मुहित है। सबको माचा क्यों पसंद आ रही है? सऊदी अरब में जापानी सब्ज़ चाय की मकबूलियत। माचा या ग्रीन टी, जो कभी जापान में तकारीब का ज़रूरी हिस्सा हुआ करती थी, आजकल सऊदी अरब में बहुत फेमस है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के लोगों की दिलचस्पी सेहतमंद में पड़ रही है। जायके की तरजीहात बतदरीज तब्दील हुई हैं और उनके जहन में यह बात बैठ गई है कि इंसानी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से गुजारना चाहिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस रुझान की तस्दीक डाटा से भी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की चाय की मार्केट, जिसमें माचा शामिल है, $140.14 मिलियन से तजावुज़ करके 2033 तक $229.24 मिलियन तक पहुंच जाएगी। पैकेट्स में बंद ग्रीन टी की बरामद 2020 से 2023 के दौरान तकरीबन दुगनी हो गई है और उससे जाहिर होता है कि आला क्वालिटी और सेहत बेहतर बनाने वाले मशरूबात की मांग में इजाफा हो रहा है। इस बढ़ती हुई तलब के आकाश सऊदी अरब में कैफ़े के मेन्यू और सोशल मीडिया की फीड है। माचा लाटे, जो कभी मखसूस कैफ़े तक महदूद होती थी, अब हर दूसरे कैफ़े में मिल जाती है और घरों के किचन में पाई भी जाती है। ख्वाह माचा बर्फ़ के साथ चमकदार गिलास से बने कप में पेश की जाए या ओट मिल्क के साथ, माचा महज एक मशरूब नहीं बल्कि इससे आगे की चीज़ है। ये एक मूड है, आपकी पसंद का ज़ाती बयान है और बहुत से लोगों के लिए माचा दिन के आगाज़ का सेहतमंदाना तरीका है। दमाम में 19 साला सारा अनस को माचा का जायका अब तक याद है, जब उन्होंने 2009 में पहली मरतबा इसे पिया था। मेरे वालिद को नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। मैंने जब पहली मरतबा इसका जायका चखा तो ये मुझे इसका जायका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन 2021 में माचा की मकबूलियत ज़्यादा बढ़ गई तो मेरा दिल चाहा कि किसी मुकामी कैफ़े में माचा मैं भी ट्राई करूँ। अब तकरीबन रोज़ाना माचा पीती हूँ। वो कहती हैं शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये मेरे मैदे को काफ़ी की तरह भारी नहीं करती। माचा पीकर मैं और रिलैक्स हो जाती हूँ और ये मुझे बेहतर अंदाज से तवानाई देती है। मलेशिया के आज़मीन हज का पहला काफ़िला सऊदी अरब पहुँच गया। मलेशिया के आज़मीन हज का पहला काफ़िला सऊदी अरब पहुँच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मलेशिया से आने वाले काफ़िले का मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में शानदार इस्तकबाल किया गया। मलेशिया के आज़मीन हज के इस्तकबाल मुअल्लिम इदारे के कई ओहदेदारों ने किया और उनको फूलों और यादगारी तोहफ़े के पेश करके उनको खुश आमदीद कहा गया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मुनासिब की अदायगी के अहम हदायत, प्रेजेंटेशन और तोहफ़े का तबादला शामिल था। इदारे के नायब सदर महमूद मनहूरी ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि हम ट्रांसपोर्ट, रहाइश और दीगर खिदमात एक छतरी तले पेश करेंगे ताकि हाजियों का जो तजर्बा है वो बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने हाजियों की खिदमत के अमल में ख़वातीन के किरदार को सराहा और खिदमात के मेयार और ज़ायरीन के इत्मीनान की निगरानी के लिए इदारे के अज़म का इआदा किया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज बारिश का इम्कान।
सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की तवक्को है, जबकि बाद में गर्दो गुबार और तेज़ हवा का इम्कान है, जिसके साथ हद निगाह भी मुतासर हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का रीजन के शहर ताइफ के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा ताइफ में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की तवक्को है। इसी तरह मक्का मुकरमा शहर के अलावा मिसान, मदरिका, तुरबा और अलमविया में भी हल्के दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मदीना मुनव्वरा रीजन के रहायशियों को भी खबरदार किया है कि दोपहर 12 से रात 10 बजे तक अलमहाद, अलहनाकिया, खैबर, वादी अलफरा और मदीना मुनव्वरा शहर में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। बारिश का सिलसिला जज़ा, नसीर और बाहर रीजन के कई शहरों तक फैल सकता है, जहां बाज़ बलाई इलाकों में ओले गिरने का भी इम्कान है। रियाद, मशरक़ी रीजन और कसीम के अलावा निजरान में मतला गर्द आलूद है, जबकि तेज़ हवाओं के बायस धूल उड़ने का इम्कान है। मज़कूरा रीजन के बाद शहरों में हद निगाह मुतासिर होगी, जबकि हाईवे का सफ़र गैर महफूज होगा। दुनिया का किनारा, रियाद के करीब खूबसूरती से तराशे गए अजायबात। सऊदी अरब के दारुल रियाद से 100 किलोमीटर दूरी पर वाक़ 800 किलोमीटर पर मुहित मशहूर पहाड़ी सिलसिले तवीक़ के आखिर में 1131 मीटर बुलंदी पर फितरत के अजायबात हैं, जिसे दुनिया का किनारा भी कहा जाता है। SPA के मुताबिक कोह पैमाई या तफरीह के शौकीन अफराद के लिए दुनिया का किनारा गैर मामूली तौर पर पुरकशिश हामिल है। चैलेंजेस से भरपूर और दिलकश सहराई माहौल, खूबसूरत और हद निगाह तक फैली हुई वादी का एक मुनफरद तजर्बा पेश करते हैं। सऊदी दारुल रियाद में मौजूद दुनिया का किनारा मुनफरद अर्जियाती तश्कीलात का मुनफरद सबूत है। यहाँ मौजूद पहाड़ों को देखकर ऐसा एहसास होता है कि उन्हें खूबसूरती से तराशा गया हो। दरहकीकत ये सदियों के होने वाली हवा के कुदरती दबाव से अज खुद ऐसी साख्त इख्तियार कर गए हैं, जिन्हें देखकर एक खुशगवार एहसास पैदा होता है। इस मुकाम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुनफरद बनाती है वो समुद्री चट्टानें और रेत है। जब ये इलाका कभी ज़ेरे आब रहा होगा, इलाके में गुरूबे और तलुए आफ्ताब के मनाज़र बहुत खूबसूरत होते हैं, जब आसमान पर सहर अंगेज़ तौर पर रंगीन हो जाता है। रियाद के हॉस्पिटल में ब्रेस्ट ट्यूमर की तशखीस में पेशरफ्त। रियाद में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ने खवातीन में ब्रेस्ट ट्यूमर की तशखीस के लिए जदीद तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रवायती तरीके के मुताबिक ये तशखीस तस्वीर के जरिए की जाती है, लेकिन इसे छाती में ट्यूमर का पता नहीं चलता। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस जदीद तकनीक से डॉक्टरों को बायोप्सी के ठीक वो नमूने मिल जाएंगे और मरीज़ को तशखीस के लिए बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ट्यूमर या रसोली की तशखीस के अमल में तब्दीली लाने से उन मरीजों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा जिनकी छाती में ट्यूमर का पता सिर्फ उस सूरत में चलता था जब रंगों की गहराई और तकाबुल में इजाफे से तशखीसी अमल किया जाता था। माजी में म्यारी तरीका ये था कि मरीज़ को अलग से MRI करानी पड़ती थी, जिस नतीजे में बायोप्सी होती थी। इससे पहले मर्ज के मुकाम की तस्वीर दी जाती थी। इस अमल में तशखीस के कई मरहले ज़वाइद में शुमार होते थे। इसमें मरीज़ को ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना पड़ता था, इससे अखराजात भी बढ़ जाते थे। इसके बरक्स नए तरीक़ाकार से हॉस्पिटल में एक ही बार जाना पड़ता है, जिस दौरान छाती के मुतासरा हिस्से के टिशू के ठीक नमूने लिए जा सकते हैं और इस तरीके की वजह से इजाफी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत का भी खात्मा हो गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।